हेलो एवरीवन, वरिंग की 4th मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है ब्रेक द वरी पैटर्न मास्टर क्लास। आज हम सीखेंगे कि हमें ये वरिंग पैटर्न जिसके बारे में हमने कल इतनी इंटेंसली बात की, आज हम सीखेंगे कि हम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, टेक अ पेन एंड अ पेपर, और आपके वरिंग के जितने भी रीजंस हैं या जितनी भी चीज़ें आपको स्ट्रेस्ड आउट फील कराती हैं या वरिड फील कराती हैं, उन सबको हम एक पेन और पेपर में लिख लेंगे, राइट। वी विल एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपने वरीज की सारी रीजंस को लिस्ट कर देंगे। ओके, लिस्ट आप 2 मिनट्स लगा सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि 1 2 3, इट डजंट हैव टू बी कि सबसे ज़्यादा क्या वरी करता है या सबसे कम क्या वरी करता है, जो मन में आए आप वो लिख सकते हैं। एंड देन लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। लेट्स टेक द फर्स्ट वरी फ्रॉम योर लिस्ट। फर्स्ट वरी को देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। आपको लगता है कि जो आपकी लिस्ट में जो फर्स्ट वरी है इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि हाँ सोल्यूशन है, तो उस वरी के सामने उसका सोल्यूशन लिख दीजिए। और कुछ ऐसी वरीज होंगी आपकी लिस्ट में जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सो व्हाई वरी अबाउट देम। इससे हमें ये पता लगता है कि आइदर वी कैन बी सोल्यूशन ओरिएंटेड और गोल डायरेक्टेड, और वी कैन बी जस्ट वरीड अबाउट समथिंग, राइट। एंड जिसका हमारे हाथ में वो हमारे हाथ में भी नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में हम क्यों वरी करें, राइट। सो आपको इस लिस्ट में जिन चीज़ों का सोल्यूशन लगता है आप उसके आगे सोल्यूशन लिख दीजिए, और जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं दिख रहा है उसके सामने लिख दीजिए व्हाई वरी अबाउट इट, ठीक है। इससे, और ये लिस्ट आपको बहुत संभाल के रखनी है, तो जब जब आपके मन में उस बारे में वरी आता है आप इस लिस्ट को रेफर कीजिए और देखिए कि आपकी वरी कैसे चली जाएगी। एंड दिस इज हाउ हम अपने सारे वरी पैटर्न्स को धीरे धीरे ब्रेक कर पाएंगे। ऑल राइट एवरीवन, दैट वाज इट फॉर टुडे। और हम अपनी नेक्स्ट मास्टर क्लास में कुछ और भी एक्साइटिंग करने वाले हैं और एक और एक्टिविटी करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो।